सिख धर्म की स्थापना किसके शासन में किया था? सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी 1469। तलवंडी किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। ठीक है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता तुलसीदास। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। बाबा फरीद के। बाबा फरीद के। सिखों के धर्म ग्रंथ क्या है? सिखों के धर्म ग्रंथ में ना, तो सिख बताते हैं। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, जिसको बोलते हैं बाबा फरीद, सूफी संत के विचारों के भी संकलित किया गया था उसके समय। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का कहाँ निवास करते थे? कहाँ? आगरा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? आगरा में। कहाँ? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। सलीम चिश्ती कहाँ? फतेहपुर सिकरी। शेख उल हिंद को पदवी किसने प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद को पदवी किसने प्रदान की थी? शेख सलीम चिश्ती। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? कब इसको फांसी पर चढ़ाया गया था? कौन चढ़ाया था? पोंटियस। उसका शिष्य कौन थे? कौन? एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर, याद कीजिएगा। आगे है, गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन ईसा मसीह को क्या किया? सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर त्योहार क्यों मनाते हैं? उसी दिन सूली पर चढ़ाने के बाद उसी दिन वह जीवित भी हो गया था, इसीलिए हम मनाते हैं ईस्टर त्योहार। गुड फ्राइडे उसी दिन उसको चढ़ाया गया था, 33 वर्ष की आयु में उसको चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? कहता है सूफीवाद सिलसिले में कौन सा ऐसा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। ये जो है ना, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर ईश्वर के करीब पहुंचना है तो संगीत ही उसका अच्छा होना चाहिए। एक और था क्या? सद्गुण होना चाहिए। बट आपका जो है ना ये नक्शबंदी था, वो संगीत के विरुद्ध था ना। किस सूफी संत ने कृष्ण ओलिया को रूप में माना जाता है? किस सूफी संत ने कृष्ण ओलिया को ओलिया के रूप में जाना जाता है? शाह मोहम्मद गोश को। 12 मासा की रचयिता कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है। 12 मासा। देखिए याद नहीं करते हैं आप लोग, बोलिए याद हो जाएगा। चुप रहिएगा तो याद नहीं होगा, साथ ही बोलिए, इसीलिए हम दोहराते हैं। दादा शिकोह द्वारा लिखित पुस्तक था सिकन सिर्क एक अकबर शीर्षक के अंतर्गत फारसी में अनुवाद किया गया था। दादा शिकोह कौन था? दारा शिकोह कौन था? हाँ, ये इसका एक ठो समुद्र है कि मतलब एक बुक लिखा था वो, जहाँ पे समुद्र मिलता है एक जगह, समुद्र और पृथ्वी, उसके बारे में भी यही क्वेश्चन लिखा था ना। कई एक सेट में पढ़े थे हम, इसीलिए बता दिए। जब इस समुद्र के बारे में आए और पृथ्वी के मिलान स्थान पे, तो ये दारा शिकोह ही था। आगे बताना है, निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। यह जो है आपको नगद वेतन, घोड़ा दागना और हुलिया चेंज करना, ये था। और ये जो खम्स जानते हैं, जो आपको लूटा हुआ धन होता है, इसका कितना भाग लेता था वो? 4/5। और जो उसको लूटता था उसको कितना देता था? 1/5 ना। हाँ, ऐसे ही देते थे। चले 20% देता था। जो 80 मतलब 100 में 20% उसको देता था जो लूट कर लाता था, 80% अपना पास रखता था। उसके पास कितना अश्वरोही घोड़ा था ना? 4,75,000। 4,75,000 इतना घोड़ा था उसके पास। इन्हें ये ध्यान नहीं है। आगे बताना है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ ना, ये पीठ पूछता है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ पे है? गोवर्धन पीठ कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ, उड़ीसा के पुरी में। और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक के मैसूर में। शारदा पीठ गुजरात के द्वारका में। गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ। और ज्योतिष पीठ जो है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। चलिए आगे बताना है, सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था ना। तो एक बार हम लोग पूछ लेते हैं फिर से, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कौन कौन था? 2 विष्णु भक्त और शिव भक्त। तो शिव को भक्त को संत को क्या बोलते थे? नैनार। क्यों? शिव भगवान नैन से वार करते थे। और जो अवतार लेते थे उसको क्या बोलते हैं? अलवार। अलवार संतों की संख्या 12, अलवार 12, नैनार 63। ऐसे याद करना है। चलिए ठीक।
पार्टी का चिन्ह क्या है? पंजा। बाया हाथ की दाया हाथ? बाया की दाया? कौन होता है बाया की दाया? दाया। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980। 1980। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1964। उसका चिन्ह बताना है। हंसिया हंसिया हथौड़ा ना। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना पूछ रहे हैं 1984। 1980 में बीजेपी, 1984 बहुजन समाज पार्टी, 1885 कांग्रेस। ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना 2013। 2013 नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। उसका पार्टी का चिन्ह बताइए। किताब में एक कौन? हाँ ठीक है। आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012। 26 नवंबर 2012। ये याद रखिए 26 नवंबर 2012। चुनो चिन्ह। चलिए पार्टी का नाम बताना है, नेतृत्वकर्ता का नाम। नेशनल इंडियन कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा ना, नेतृत्वकर्ता जो उसके नेतृत्व करता है समूह को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव डी राजा और संसदीय अध्यक्ष विनोद विश्वासी। बहुजन समाज पार्टी का बताना है मायावती प्रभुदास। मायावती प्रभुदास। भारतीय जनता पार्टी का जेपी नड्डा। कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस खड़गे। भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा। बहुजन समाज पार्टी मायावती प्रभुदास। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। चलिए भारत में 49 राज्य मान्यता प्राप्त दल है। भारत में 49 मान्यता प्राप्त दल हो गया राज्य। हाँ सब मिला के ये 49 राज्य है, ये नहीं है नहीं ना, 49 राज्य नहीं है। हाँ 49 क्या होगा? क्षेत्रीय पार्टी। भारत में अभी राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश 8। चलिए आगे बताना है क्षेत्रीय पार्टी कौन राज्य से है। समाजवादी पार्टी कहाँ से है? यूपी। समाजवादी पार्टी यूपी। बहुजन समाज पार्टी यूपी। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984। बहुजन 1984। अब बीजेपी 1980। बीजेपी। आम जनता पार्टी 26 नवंबर 2012। 26 नवंबर। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। उसके बाद हुआ था नेशनल पीपुल्स पार्टी। बीजू जनता दल। बीजू जनता दल उड़ीसा। उड़ीसा के राष्ट्रपति सॉरी मुख्यमंत्री बताओ। गवर्नर रघुवर दास। रघुवर दास। झामुझो झारखंड का झामुझो। अकाली दल। अकाली दल कहाँ है? पंजाब। अकाली दल। चलिए डीएमके। डीएमके तमिलनाडु ना। डीएमके तमिलनाडु। बीजू जनता दल उड़ीसा। झामू झारखंड। अकाली दल पंजाब और समाजवादी पार्टी यूपी। ये सब है क्षेत्रीय पार्टी है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के बताए थे? भजनलाल शर्मा। राजस्थान का मुख्यमंत्री गवर्नर कलराज मिश्र। गवर्नर कलराज मिश्र। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर का आयोजन किया है? शिक्षा मंत्रालय। किसने? शिक्षा मंत्रालय। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है अभी? तमिलनाडु का बताइए। MK स्टालिन। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? गवर्नर कौन है? RN रवि। गवर्नर RN रवि। इसे याद कीजिएगा। आगे बताना है कि 2023 में संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। सबसे शीर्ष पर कौन था? चाइना। चाइना कितना जीता है? 383। चाइना 383। भारत कितना जो गोल्ड जीता है? 28। रजत 38। कांस्य 41 ना। तो एक क्वेश्चन है, बताइए कि भारत की तरफ से जो भाला फेंक में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन थी? अनु रानी। कौन थी? अनु रानी, जो भाला फेंक में 60 मीटर के भाला फेंक में उसने गोल्ड जीती थी। तो बताइए भारत की तरफ से जो उसका वाहक कौन था? ध्वजा जो फहराते हैं कौन था? हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह जो है आपका। हरमनप्रीत सिंह और
लावली बोरगोहाल, कौन था? लावली बोरगोहाल, जो मुक्केबाज का है और एक तो हॉकी का है ना। तो आप बताइए जो ध्वज समापन का कौन था? ध्वज समापन जो करता है उसका कौन था? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश कौन है? हाँ, हॉकी के गोलकीपर है वो। अच्छा, इसका मोटो क्या था? जो एशियन गेम हुआ था, कहाँ हुआ था ये? चाइना के जियांगोंग में, चाइना के जियांगोंग में। अभी अगला होगा कहाँ? 2026 में कहाँ होगा? जापान में ना, जापान में नियोगा में। जापान की एक जगह कहाँ है? नियोगा में। उसका बताइए थीम क्या था? अभी जो हम लोग मोटो पढ़े हैं, मोटो क्या था बताइए? एक तो थीम होता है, एक तो सॉन्ग होता है। थीम था क्या? थीम विथ यू एंड मी। इसका सॉन्ग क्या था? विथ यू एंड मी ना, ये था इसका सॉन्ग। चलिए उसमें बता दिए। सब फर्स्ट स्थान कौन था? चाइना। उसके बाद कौन आया? चाइना के बाद जापान, उसके बाद कोरिया, उसके बाद भारत। तो भारत का चौथा स्थान था ना। चलिए, अखिल भारतीय पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह बताना है। आगे है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? 9 साल। और घोड़ा में कितने साल बाद जीता है? 41 साल। कितना साल बाद? 41 साल। चलिए ठीक है, आगे बताना, किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग के लिए T20 क्रिकेट में चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ था? जम्मू कश्मीर का स्थापना 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। उपराज्यपाल कौन है? हाँ, मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे है कि बताइए किस राज्य के खामती चावल को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश ना। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी को एशियन गेम में एंट्री बंद कर दिया गया है ना, बैन लगा दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एशियन गेम में जो है भारत के किस राज्य के खिलाड़ी को बैन कर दिया गया? तो कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। 3 खिलाड़ी को। कितना? 3। तो ना, तो 3 थोड़ा अलग अलग नाम है, जो मतलब चाइना की तरह नाम है, याद करने में डिफिकल्ट है। तो 3 खिलाड़ी है, उसको बैन कर दिया गया। तो अभी हो गया। आगे बताना है, अरुणाचल प्रदेश आए थे हम लोग, जो इसमें खामती चावल को मिला था GI टैग। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कौन बताएगा? है ना, कौन है? पेमा खांडू। और उसका गवर्नर कौन है? गवर्नर क्या है? पेटी करनायक। कौन था? पेटी करनायक। आगे बताना है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? भारत में ई कैबिनेट लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? त्रिपुरा। कौन बना है? त्रिपुरा। तो प्रथम राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश। चौथा राज्य कौन बना गया है? त्रिपुरा। ठीक है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोची। कोची कहाँ पड़ता है? केरल। तो अब केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ऐसे याद रखिएगा। आगे बताना है, ओडिया वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? डेविड वार्नर। कौन बनाया है? डेविड वार्नर ना। NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? राजस्थान ना। राजस्थान में अभी चुनाव हुआ है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन करेगा भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री गवर्नर कलराज मिश्र। गवर्नर कलराज मिश्र। चलिए आगे बताना है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया? कोड का नाम क्या है उसका? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डायरेक्ट उपाधि सम्मानित किया गया है? तंजानिया। किसके? तंजानिया। किस राज्य के केंद्र पारा की रसबाली मिठाई को GI टैग मिला है? केंद्र पारा रसबाली मिठाई को? उड़ीसा। तो अभी से बता ही दिया है, उड़ीसा में। चलिए आगे पूछते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? यूपी। तो गंगा को हम लोग कब भारतीय गंगा, राष्ट्रीय गंगा मानते हैं? गंगा नदी कब, कितना ईस्वी से? 2008 ना, 2008। और 2009 में हम लोग डॉल्फिन को मानते हैं। 2009 में डॉल्फिन, ऐसे याद रखिए। 2008 में गंगा, उसके बाद 2009 में डॉल्फिन। चलिए, तो किस राज्य ने डॉल्फिन को जलीय जीव माना है? यूपी। यूपी का मुख्यमंत्री कौन है?
योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ऐसे याद कीजिएगा, याद होते जाएगा। यूपी में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है ना। हाँ, लोकसभा। बिहार का 40, बिहार 40। चलिए आगे है, बताइए किस देश के केल्विन कैप्टन में मैराथन विश्व कप जीता है? किस देश के केल्विन कैप्टन ने मैराथन विश्व कप जीता है? केन्या। हाँ, किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? शुभी गुप्ता। कौन जीती है? शुभी गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? अभी बताए हैं, पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए आगे बताना है, किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। रुपया टका। संसद का नाम जातीय संसद। संसद का नाम जातीय संसद। इतना याद रखिएगा ना। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? जीरो लाइन। कौन है? जीरो लाइन। तो हाँ, तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका है। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद ना। आज़ाद कब हुआ था? 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971। ऐसे याद रखिए। आगे बताना है, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 21.8%। 21.8%। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली का अभी उपराज्यपाल कौन है? बताए थे, कौन था? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति को आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर रमेश यस, बहुत बढ़िया। गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र को एक ही साथ जो है स्थापना किया गया था 1 मई 1960। 1 मई 1960। आगे बताना है, इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारतीय सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन अजय। ठीक है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसरो का दूसरा पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु ना। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। और नासा का कब हुआ था? 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958। और 1958 में हम लोग का और आज़ाद DRDO का स्थापना हुआ था। कब? DRDO 1 जनवरी 1958। चलिए, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023। कौन सा रॉकेट से? LVM-3M4। LVM-3M4। और बताइए, जहाँ पे वो लैंड किया था उस जगह को क्या बोलते हैं? शिव शक्ति ना। शिव शक्ति बोलते हैं। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई ना। 22 जुलाई 2019। तो रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का क्या नाम है? GLM-3K ना। GLM-3K ऐसे था। और जो जहाँ पे लैंड किया था उसको जगह क्या बोलते हैं? तिरंगा। इस जगह क्या बोलते हैं? तिरंगा। पहला रॉकेट लॉन्च। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? कब? 22 अक्टूबर 2008 ना। 22 अक्टूबर 2008। रॉकेट का नाम बताइए। रॉकेट भी पूछता है, रॉकेट का नाम मतलब कौन रॉकेट से लॉन्च किया गया था ना। तो इतना नहीं याद नहीं है तो आगे बता देंगे दूसरा दिन। आगे है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। हाँ। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी की प्रथम महिला जिल बाइडेन से सम्मानित किया गया है? गीतांजलि राव को। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? बिहार। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 ना। 1912 में ही बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? 1912 में ही। उड़ीसा बिहार से कब अलग हो गया? 1936 ना। और फिर बिहार से झारखंड कब अलग हो गया? 2000। ऐसे याद रखिएगा, 2000। चलिए आगे है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने % हो गया है? 37%। भारत में महिला का जो भी काम करने का जो क्षमता है, श्रम कितना % बढ़ गया है? 37%। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवासमम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है?
किस तमिल लेखक को आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? शिव शंकरी। किसको मिला है? शिव शंकरी। हाँ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? माइकल डगलस को। 2023 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 111। कौन सा है? 111। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर। कौन सा बनेगा? भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और कल भी हम बताए थे ना, 5 जनवरी को क्या मनाते हैं ना? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस। और एक और 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? हाँ, विश्व अनाथ दिवस। कब से मनाते हैं? क्यों, कब से मनाते हैं? जब वर्ल्ड वार दूसरा हुआ था ना, उस समय बहुत अनाथ हो गया, तो उसी समय से हम लोग मनाते हैं 6 जनवरी से ना। चलिए आगे बताना, किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? नीलगिरी, तमिलनाडु। नीलगिरी जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गवर्नर RN रवि। गवर्नर RN रवि। चलिए ठीक है, याद करके उधर बढ़ाइएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो उधर लाइए। लीजिए, आगे दीजिए, लाइए, बांटिए, उधर हो, देखिएगा। लीजिए सर, हो गया, उधर दे दीजिए। हम्म, 1:15 हो रहा है, 2:45 तक लगाना है सेट, 1.5 घंटा समय है।